जब भी हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमेशा हमारे सामने आता है। रूल ऑफ लॉ होता क्या है? बेसिकली एक ब्रिटिश कंसेप्ट है जो पहली बार प्रपाउंड किया गया था एवी डाइसी के द्वारा, जो कि ब्रिटिश जूरिस्ट थे। रूल ऑफ लॉ का बेसिक मतलब होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड देयर आर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। द फर्स्ट इज एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, यानी कि किसी भी इंसान को तब तक पनिश नहीं किया जा सकता जब तक वो किसी भी कानून को तोड़ता नहीं है। सेकंड इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि किसी भी देश का नागरिक वहां के कानून के सामने बराबर माना जाएगा। एंड द थर्ड इज प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स व्हिच इज एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बट हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्विस्ट। रूल ऑफ लॉ का फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट इंडियन सिस्टम पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन तीसरा वाला एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि इंडियन सिस्टम के अंदर इंडिविजुअल राइट्स को इन्फोर्स किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ना ही कि कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। बट ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है, वहां कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बल्कि कोर्ट ऑफ लॉ से इंडिविजुअल राइट्स को इन्फोर्स किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आर्टिकल 14 जो कि कैरी करता है रूल ऑफ लॉ को, वो एक बेसिक फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, व्हिच कैंट बी डिस्ट्रॉय इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।